चलिए मिक्सचर के दो तरह के टाइप्स को पढ़ते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। यहाँ पे कुछ कुछ मिक्सचर्स का नाम लिखा हुआ है, जैसे ये क्या है, शुगर को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो शुगर सॉल्यूशन, ग्लूकोज और वाटर को मिक्स करते हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन बनता है, कॉमन सॉल्ट वाटर को मिक्स करते हैं कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन बनता है। अब इन सारे सॉल्यूशन में तुम्हारा जो कंपाउंड्स है वो विजिबल नहीं होता है। कंपाउंड्स इसमें क्या होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं, आर नॉट विजिबल। इन सब में कंपाउंड्स विजिबल नहीं होते, तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। जिसमें कंपाउंड्स विजिबल ना हो वो क्या हो जाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन जैसे यहाँ नीचे जो लिखे हुए हैं, जैसे कि तुम्हारा C6H12ON यानी स्टार्च प्लस H2O, तुम्हारा क्या बनाता है, स्टार्च H2O सॉल्यूशन, सॉइल यानी मिट्टी और वाटर को करते हैं तो मडी वाटर बनाता है, मडी सॉल्यूशन मडी वाटर बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो लाइम का फॉर्मेशन करता है कैल्शियम ऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन में। तो इन सब में तुम्हारा जो कंपाउंड्स है वो विजिबल होता है। कंपाउंड्स इसमें क्या होता है, विजिबल। इसमें कंपाउंड क्या होता है, विजिबल होता है, कंपाउंड्स विजिबल। तो जिसमें कंपाउंड्स विजिबल हो जाए वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और जिसमें कंपाउंड विजिबल ना हो वो होमोजेनियस मिक्सचर। अब एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एक यहाँ पे आता है तीन तरह का चीज, बाइनरी मिक्सचर, टर्नरी मिक्सचर और क्वाटरनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें दो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं। दो सब्सटेंस अगर किसी मिक्सचर में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसको बाइनरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी मिक्सचर। अगर किसी में तीन पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे यहाँ पे सॉइल है, वाटर है, और इसमें अगर मैं ये ग्लूकोज ऐड कर देता हूँ C6H12O6 ऐड कर दिए, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये भी किसी चीज का फॉर्मेशन करेगा, ये भी किसी चीज का फॉर्मेशन करेगा ना। यहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट का बनाएगा, कोई प्रोडक्ट। तो इसमें कितना कंपोनेंट यूज हुआ, तीन, तो इसको टर्नरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टर्नरी मिक्सचर। और जिसमें चार का यूज हो, यानी हो सकता है इसी में अगर हम ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही ले, यानी ग्लूकोज, सॉइल, वाटर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चारों को ले लिया, तब भी कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो वो हो जाएगा क्वाटरनरी सेक्टर। उसी तरह से अगर 5 हो जाए, है ना, ये हो जाए, सॉइल हो जाए, H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉमन सॉल्ट हो जाए तो पेंटेनरी सेक्टर, 5 हो जाए तो पेंटेनरी, 6 हो जाए तो हेक्सेनरी। इस तरह से बढ़ता जाता है। समझ में बात आ गई। मिक्सचर समझ में आया कि जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स, इसमें क्या है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स एक साथ कंबाइन करते हैं तो उसको हम लोग जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। जिसमें कंपाउंड्स का रेशियो फिक्स्ड नहीं होता है ना, कुछ अमाउंट में कुछ ले लिए, कुछ अमाउंट में यानी थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट ले लिए, ज्यादा शुगर ले लिए, उसको एक साथ डाल दिया, पानी में मिला दिया, तो वो क्या हो गया, मिक्सचर। जिसमें उसका रेशियो फिक्स नहीं है कि कितना रेशियो में शुगर लिए, कितना रेशियो में कॉमन सॉल्ट लिए, वो फिक्स नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर। इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, ग्लूकोज सॉल्यूशन हो गया, उसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा अटैच नहीं होते, केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा बाउंडेड नहीं होते हैं। कंपोनेंट्स के आधार पे, जैसे बाइनरी जो बताया, बाइनरी मिक्सचर, इसमें कितना कंपोनेंट होगा, 2। टर्नरी मिक्सचर, क्या टर्नरी मिक्सचर, उसमें कितना होगा, 3। क्वाटरनरी मिक्सचर, उसमें कितना होगा, 4। पेंटानरी, उसमें 5। हेक्सानरी, उसमें 6। हेप्टानरी, उसमें 7। ऑक्टानरी, उसमें 8। इस तरह से बढ़ता जाता है। समझ में बात आ गई। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर को उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल ना इफेक्ट सुने हो फिजिक्स में ना,
टिंडल जो है वो साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इफेक्ट है टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन लिक्विड फेज और इन एयर फेज। एयर फेज में तुम लोग एयर फेज में हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, लिक्विड फेज में यहाँ देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आइदर इन लिक्विड फेज और इन एयर फेज, यानी चाहे लिक्विड में हो चाहे हवा में हो कहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या है, शुगर सॉल्यूशन, ये क्या है, शुगर सॉल्यूशन। लाइट का स्कैटरिंग कैसे होता है, जो भी यूनिवर्स में टाइनी टाइनी डस्ट पार्टिकल्स हैं और उन डस्ट पार्टिकल्स से लाइट का बीम जब उन डस्ट पार्टिकल से कांटेक्ट में, यानी उन डस्ट पार्टिकल से जब हिट होता है तो लाइट क्या होता है, ऐसे ऐसे स्कैटर हो जाता है। लाइट क्या होता है, स्कैटर होता है, फैलता है ना। कोई भी चीज किसी से टकराएगा तो कई हिस्सों में टूटेगा, उसी तरह से लाइट जब किसी पार्टिकल से टकराता है, डस्ट पार्टिकल से, तो लाइट क्या होता है, स्कैटर करता है। ये स्कैटर किया, अब ये जो गया, ये देखो इससे स्कैटर करेगा, ये जो ऐसे बीम गई ये इससे स्कैटर किया, इधर से ये फैलाया, फिर ये बीम इधर गई तो ये इस वाले पार्टिकल से टकराया, फिर ये ऐसे गई तो ये वाले पार्टिकल से टकराया, फिर यहाँ पे स्कैटरिंग हुआ, यहाँ पे स्कैटरिंग होता है, ऐसे लाइट स्कैटर किया, फैला। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग एक बीम ऑफ लाइट को एक मिक्स्ड शुगर सॉल्यूशन से पास करेंगे तो वो जो लाइट है, वो जो लाइट है वो एकदम सीधा क्या होगा, पास हो जाएगा। वो सीधा इस शुगर सॉल्यूशन से क्या होगा, पास हो जाएगा, बिना कोई स्कैटरिंग किए हुए। तो उसमें अगर बिना स्कैटर किए शुगर सॉल्यूशन से पास हो जाएगा तो हम लोग को उसमें जो उसके कंपोनेंट्स है विजिबल नहीं होंगे, जो भी उसमें पार्टिकल्स है वो विजिबल नहीं होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग नहीं हुआ, टिंडल इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब वो होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पे एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का हम एग्जांपल लिए हैं, इसमें चॉक वाटर सॉल्यूशन है और उसमें कुछ कुछ टाइनी पार्टिकल्स हैं, उसमें कुछ कुछ टाइनी पार्टिकल्स हैं। अब जैसे ही हम इसमें एक बीम ऑफ लाइट को पास किए, ये एक बीम ऑफ लाइट को हमने पास किया और पास करते ही वो इस पार्टिकल से टकराएगा, यहाँ पे स्कैटरिंग शुरू हो जाएगा, इस पार्टिकल से कोई टकराएगा, यहाँ पे स्कैटरिंग शुरू। ठीक उसी तरह से जब बीम ऑफ लाइट किसी भी पार्टिकल से टकराता है, मान लो इस पार्टिकल से टकराया तो यहाँ से क्या हुआ, लाइट रिफ्लेक्ट किया, लाइट क्या किया, स्कैटर किया। और लाइट के स्कैटरिंग से बहुत सारे पार्टिकल्स जो उसमें प्रेजेंट थे वो हम लोग को दिखे, लाइट का स्कैटरिंग हुआ, यानी टिंडल इफेक्ट हुआ। टिंडल इफेक्ट हुआ तो ये तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। ये क्या हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और ये तुम्हारा क्या हुआ, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें टिंडल इफेक्ट नहीं हुआ, जिसमें टिंडल इफेक्ट नहीं हुआ, होमोजीनियस। अच्छा, इतना बात तो समझ में आया कि इसमें हेट्रोजीनियस में टिंडल इफेक्ट होता है, होमोजीनियस में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। इसमें दो चीज और समझते हैं, एक होता है सिंगल फेज, एक होता है मोर फेज। सिंगल फेज में ऐसे समझो कि बहुत सारे ड्रॉप्स हैं, बहुत सारे शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन का मान लो कितना ले लिया 8 ड्रॉप्स ले लिए, तो ये 8 जो ड्रॉप्स है शुगर सॉल्यूशन का, इन सब का प्रॉपर्टी सेम होगा, इन सब का जो प्रॉपर्टी यानी इन सब का जो गुण होगा वो सारा सेम होगा। तो अगर हर ड्रॉप का प्रॉपर्टी सेम हो, यानी उसका सेम कलर हो, सेम स्मेल हो, सेम साइज हो, प्रॉपर्टी सेम हो, तो वो सिंगल फेज होता है। प्रॉपर्टी सेम हो तो क्या होता है, सिंगल फेज होता है। लेकिन जैसे अगर हम 3 शुगर पार्टिकल्स ले लिए, 4 जो है वो सॉल्ट पार्टिकल्स ले लिए और एक जो है वाटर ले लिए, वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, तो इसमें तुम्हारा हर पार्टिकल्स जो है उसका अलग अलग प्रॉपर्टी है। कुछ शुगर का टेस्ट स्मेल अलग होगा, सॉल्ट का कुछ अलग होगा, वाटर का तो होता ही नहीं है। तो इसमें हर का प्रॉपर्टी अलग अलग है, यानी डिफरेंट है। तो डिफरेंट के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे मोर फेज। डिफरेंट के लिए वर्ड यूज क्या करते हैं, मोर फेज। और
एक के लिए यानी एक ही तरह का पार्टिकल हो तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, सिंगल। सिंगल फेज किसके लिए, सिमिलर पार्टिकल्स के लिए, और मोर फेज डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए। बात समझ में आ गई। सिंगल मोर फेज क्या होता है। उसी तरह से जैसे यहाँ पे एक बीकर है, एक बीकर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये था एक बीकर, ठीक। अब इस बीकर को देखो ध्यान से। अब इस बीकर में कुछ नहीं है। अगर हम सपोज करो ये शुगर सॉल्यूशन है, सपोज करो क्या शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में हम लोग इस साइड से हॉरिजॉन्टली क्या मेजर किए, डेंसिटी इक्वल आएगा, क्योंकि हर पार्टिकल क्या है, सारे अगर ये शुगर सॉल्यूशन है तो इसमें जितना भी पार्टिकल्स होगा वो शुगर का होगा। तो इधर से हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन डेंसिटी को मेजर किए तो इक्वल आया, लॉन्गिट्यूडनली डेंसिटी को मेजर किए तो इक्वल आया, और डायगोनली डेंसिटी को मेजर किया तो भी क्या आया, इक्वल आया। डेंसिटी को तीनों डायरेक्शन से मेजर किए तो इक्वल आया। तो जब डेंसिटी, अब डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी तो मेरा डिपेंड करता है मास बाई वॉल्यूम, यानी मास और वॉल्यूम पे। और अगर किसी का डेंसिटी इक्वल है, डेंसिटी इक्वल है तो उसका मास इक्वल यानी उसका फिजिकल प्रॉपर्टी इक्वल। फिजिकल प्रॉपर्टी इक्वल मतलब कि जिस भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी इक्वल होगा, यानी dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू dz इक्वल होगा, वो तुम्हारा आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस होगा। वो क्या होगा, आइसोट्रॉपिक होगा। आइसोटोप नहीं, आइसोट्रॉपिक। जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी लॉन्गिट्यूडनली या फिजिकल प्रॉपर्टी इक्वल होगा वो तुम्हारा क्या होगा, आइसोट्रॉपिक। और जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी इक्वल नहीं होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एनआइसोट्रॉपिक। कैसे, अब जैसे इसमें हम अलग अलग पार्टिकल जैसे डाल दिए और पार्टिकल्स इसमें डाल दिए, तो अब इसको हर डायरेक्शन से अगर मेजर करें, हर डायरेक्शन से अगर इसको मेजर करें तो इसमें जो हर जगह उसका मास बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा पार्टिकल है, यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल है, यहाँ कम पार्टिकल है, तो मास बराबर नहीं होगा। मास बराबर नहीं होगा, डेंसिटी बराबर नहीं होगा, डेंसिटी बराबर मास बराबर नहीं होगा, डेंसिटी बराबर नहीं होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी बराबर नहीं होगा, यानी कि उसका डेंसिटी कहीं से भी इक्वल नहीं होगा, और वो हो क्या जाएगा, एन आइसोट्रॉपिक। बात समझ में आ गई। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज of substance will be same in all direction, तो isotropic। physical property of the substance is not equal in all direction, तो वो क्या हो जाएगा, anisotropic। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो बात समझ में आ गई तो एक शॉर्ट में जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों का। होमोजीनियस में क्या होता है, कंपाउंड्स विजिबल नहीं होते हैं, हेट्रोजीनियस में कंपाउंड्स विजिबल होते हैं। होमोजीनियस में कंपोनेंट्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली एसोसिएटेड मतलब सेम तरह के कंपाउंड, सेम स्ट्रक्चर होता है, पूरे बॉडी का यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है होमोजीनियस में। हेट्रोजीनियस में कंपाउंड्स यूनिफॉर्मली एसोसिएटेड नहीं होते। तीसरा, होमोजीनियस जो है वो सिंगल फेज में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसमें जैसा बताया सिंगल फेज क्या होता है, एक ही तरह का पार्टिकल। तो होमोजीनियस में तो एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं, तो सिंगल फेज में। हेट्रोजीनियस डबल फेज मोर फेज में एग्जिस्ट करता है। होमोजीनियस में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हेट्रोजीनियस में टिंडल इफेक्ट होता है। होमोजीनियस में आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, हेट्रोजीनियस एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। होमोजीनियस को हम लोग फिल्ट्रेशन या किसी भी सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू उसको हम लोग सेपरेट नहीं करते, उसको कैसे करते हैं, इवापोरेशन के थ्रू, वेपराइजेशन, डिस्टिलेशन के थ्रू हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम लोग इजीली फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। चलिए, बात समझ में आ गई। उसी तरह से एक चीज और थोड़ा सा बस बता देते हैं तो खत्म आज का।
अब देखो एलिमेंट्स को हम लोग पढ़े थे कि दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल जो एलिमेंट होते हैं इनका सोर्स क्या होता है, या तो वाटर, या तो सॉइल, या तो अर्थ क्रस्ट, या तो लैंड, यही होता है, एयर वाटर सॉइल या अर्थ क्रस्ट, वही लैंड। तो नेचुरल का तो ये सोर्स हो गया, इसमें तुम्हारे क्या आ गया, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया, ये सारे तुम्हारे क्या हो गए, नेचुरल हो गए, प्लैटिनम नेचुरल में आ गया। सिंथेटिक तुम्हारे क्या होते हैं, जो कि मैन मेड होते हैं, जिनका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स क्या होगा, मैन मेड इसका सोर्स होगा, और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। कुछ सिंथेटिक एलिमेंट्स का यहाँ नाम लिखा हुआ है। पहला है नाम तुम्हारा एक्टीनियम। ये तुम्हारा एक्टीनियम पहला तुम्हारा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अमेरिका में पहली बार इसका प्रिपरेशन किया गया था। ये फर्स्ट तुम्हारा सिंथेटिक एलिमेंट था जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रिपेयर किया गया था। दूसरा है कैलिफोर्नियम, तीसरा है रदरफोर्डियम, चौथा है फर्मियम, पांचवा है बर्केलियम, छठा है मेंडलीवियम, सातवां है क्यूरियम, आठवां है पोलियम, नौवां है अर्मेनियम, 10वां है आइंस्टीनियम, 11वां है बोरियम और 12वां है जर्मेनियम। इसमें तुम्हारा RF रदरफोर्डियम, बर्केलियम, मेंडलीवियम, बोरियम, आइंस्टीनियम, पोलियम, ये सारे तुम्हारे क्या है, साइंटिस्ट के नेम पे है। बाकी सारे कुछ प्लैनेट्स के भी नेम पे होते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा याद रखना है, जैसे एक्टीनियम, कैलिफोर्नियम, रदरफोर्डियम, फर्मियम, बर्केलियम, मेंडलीवियम, क्यूरियम, पोलियम, अर्मेनियम, आइंस्टीनियम, बोरियम और जर्मेनियम। बस इसको, ये कुछ सिंथेटिक एलिमेंट है जिसमें एक्टिनियम जो है वो पहला सिंथेटिक एलिमेंट था जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अमेरिका में पहली बार इसका प्रिपरेशन किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।